हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए, जो परीक्षा आपकी होने वाली है और आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। फॉर्म फिलिंग की भी डेट अभी जल्दी ही आने वाली है। तो इस तरह से हमारी तैयारी चल रही है, टारगेट रख के जून के एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे विद कॉन्सेप्ट। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी और साथ में ही क्वेश्चंस को भी बताऊंगी। सारे क्वेश्चन आपके 2019 से 2023 तक जो भी टीचिंग के टूल्स और सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल थे, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आज की इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न पर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं यहाँ पर पेपर 1 की भी तैयारी कराती हूँ, साथ में पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो अगर आप लोग एजुकेशन से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, चाहे पीजीटी की हो या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई सी भी परीक्षा की, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे जो अभी आपके लेटेस्ट में इस जो टॉपिक से, टूल्स और सॉफ्टवेयर से आपके 2022-23 में सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे जो है जितने भी आपके मतलब डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और आपको ये पता लगे कि पेपर को हमें पढ़ना कैसे, किस तरह से, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। और मेरी जो मास्टर क्लास सीरीज़ है, साथ में पीवाईक्यूज की सीरीज़ है, तो वो दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए एक बार, उसमें आपको मास्टर क्लास सीरीज जिसमें पूरे चीज़ें, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जो है पूरे यूनिट ही मैं कवर करवा रही हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में यूनिट वाइज तो मैंने अलग कवर ही करवा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरी यूनिट सिलसिलेवार पढ़नी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी मास्टर क्लास सीरीज़ में हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं 2024 के लिए, वो सारे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज भी मैं साथ में करा रही हूँ, तो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट आपको अलग दिख जाएगी। ठीक है, तो और क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं कराती हूँ, पहले पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराती हूँ। चाहे 10 ही क्वेश्चन करवाऊँ, मैं 50 क्वेश्चन भले ना करवाऊँ, लेकिन जो भी करवाऊँगी वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। ठीक है, ताकि दूसरी वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े उसी एक कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे जो, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स वगैरह के हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए टीचर्स के द्वारा और लर्नर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें देखिए पहले कौन कौन से हैं, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, LMS जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और किस पर्पज़ से यूज़ होता है, तो यहाँ पर देखिए कोर्स मैनेजमेंट के लिए, कंटेंट डिलीवरी के लिए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो है जैसे कि मूडल है ना, कैनवास। देखिए कैनवास और कैनवा दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कैनवा क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, और कैनवास LMS सिस्टम का सॉफ्टवेयर है ना। तो इस तरह से ये कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मूडल का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगी। और ब्लैक बोर्ड फैसिलिटेट है ना, कोर्स मैनेजमेंट, कंटेंट डिलीवरी एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट थ्रू फीचर्स लाइक ऑनलाइन असाइनमेंट, डिस्कशन फोरम एंड ग्रेड ट्रैकिंग। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मूडल है और मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो आपको आगे स्लाइड में मिलेगा। कैनवास या ब्लैक बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन असाइनमेंट है ना, डिस्कशन के लिए और ग्रेड ट्रैकिंग है ना, इनके माध्यम से यहाँ पे LMS जो है कंटेंट को डिलीवर करता है और छात्र के जो लर्नर्स हैं उनके एंगेजमेंट को जो है और इंटरेक्टिव बनाता है। तो LMS में ये सारे आपके जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है दूसरा है जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या है, प्रेजी से भी सवाल आपका आ चुका है ना। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, तो प्रेजेंटेशन जहाँ हमको प्रोजेक्ट बनानी होती है या कोई हमको डिज़ाइनिंग करनी होती है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स या प्रेजी। इन सारे प्रोग्रामों का हम इंटरेक्टिव और एक आकर्षक प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए, लर्निंग मैनेजमेंट हो गया, और उसके बाद देखिए कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें गूगल वर्क स्पेस है ना,
जिसको जी स्वीट कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पिछली वीडियोस भी आप लोग देखिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा रखी हैं, क्योंकि एक ही वीडियोस में पूरे 2019 से 2023 तक के क्वेश्चन तो कराना मुश्किल है विद कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन मैं 2 घंटे की लगा दूं, 100 क्वेश्चन आपको करा दूं, पर उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट से आपकी अगली बार कुछ और दूसरी तरह से पूछ लिया जाए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट का समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जूम इनेबल रियल टाइम कोलैबोरेशन, मतलब जो है जूम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जूम मीटिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग एमंग स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। तो इसमें गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जूम, है ना, इन सब एप्लीकेशन को टीचर और लर्नर के बीच यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। जूम क्लासेस का यूज़ आपने देखा ही है कि जब कोविड चल रहा था उस समय कितनी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो यहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं, कोलैबोरेशन टूल्स, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन के लिए जैसे कि इनके नाम पढ़िए, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, और आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ सबके नोट्स बनाइए। कैनवा, है ना, वहाँ हमने LMS में पढ़ा था कैनवास, और ये है कैनवा। कैनवा क्या है, कंटेंट क्रिएशन के लिए, है ना। और यहाँ है कॉम्टेसिया अलाउड एजुकेटर टू क्रिएट मल्टीमीडिया कंटेंट, जैसे कि वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, है ना, इंटरैक्टिव क्विजेस, ये सारी चीज़ें के लिए जो भी कंटेंट क्रिएशन आपको बनाना है, क्विजेस बनानी है, प्रश्नोत्तरी बनानी है, विद आंसर बनाना है, मैचिंग वर्ड्स बनाने हैं, है ना, और वीडियोस बनानी है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं कंटेंट क्रिएशन टूल्स के द्वारा, जिसमें आपके ये हो गया एडोब क्रिएटिव क्लाउड, कैनवा, कैम्टासिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद देखिए असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि काहूत, है ना। यहाँ पर ये है क्या, असेसमेंट के लिए इवेल्युएशन किया जाता है क्विजेस के थ्रू। यहाँ पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब यहाँ पर क्विज इंटरैक्टिव तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और जिसमें लर्नर को भी बहुत जो है इंटरेस्टिंग लगता है। क्विजेस, पोल एवरीवेयर, है ना, ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। आपके असेसमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, है ना, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जबकि टीचिंग के दौरान आपको फीडबैक के दौरान जब आपको पता करना होता है ना लर्नर को कितना समझ में आया, तो इन सारे टूल्स के द्वारा आप क्विजेस और सर्वेज इस तरह से करवा सकते हैं अंडरस्टैंड एंड इंगेजमेंट के लिए। मतलब यहाँ पर क्विज करा सकते हैं, एवेल्यूएशन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, काहूत, क्विजेज, पोल एवरीवेयर, इन सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। तो इससे क्या होगी, लर्नर की इंगेजिंग बढ़ती है और उनकी भी इंटरेक्टिविटी यहाँ बनी रहती है। वर्चुअल रियलिटी, ये क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। तो यहाँ पर ये भी छात्रों को मतलब आभासी वातावरण, एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बिना जाए, जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको यहीं पे दिखा दूँ वर्चुअल लेबोरेटरी में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके कि यहाँ पर आपको मान लो LU नहीं जाना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पूरा स्ट्रक्चर आपको वर्चुअली आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएँ, ठीक है। तो ये हो जाता है वर्चुअल जो है रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ बिना जाए, बिना कोई रिस्क लिए, जैसे कि अगर आपको ऐसे ही कोई वर्कशॉप में भेज दें, है ना, जो मैकेनिक्स लैब होती हैं, मैकेनिकल लैब्स होती हैं या कुछ है, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसे भेज दिया जाए तो वहाँ पे जोखिम होता है, रिस्क भी होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इंजीनियरिंग की मशीनें। तो यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के द्वारा इन टूल्स का यूज़ करके वो चीज़ें आपको समझाई जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया था PHET से, ठीक है। क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगी। ये क्या है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि SimCity EDU, PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशन, लैबस्टर, है ना। ये यहाँ पर वर्चुअल लैब और सिमुलेशन प्रदान करते हैं, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, है ना। तो सिमुलेशन मतलब अनुरूपित वातावरण, मतलब वैसा ही वातावरण यहाँ क्रिएट करके आपको वर्चुअली प्रदान किया जाता है और आप उसमें सीखने समझने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और मतलब अदर सब्जेक्ट इन्हांसिंग हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवहारिक सीखने के अनुभव को यहाँ बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया था, ये दिसंबर में आया है, 14 दिसंबर को पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग वर्चुअल प्रयोगशाला, वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस के लिए किया जाता है ना। तो अभी मैंने आपको बताया ना PHET, ये है आपका, ठीक है। PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल पे आ रहे हैं,
ये सारी चीज़ें अभी बुक में अपडेट नहीं होके आई हैं, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको समझने के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला है वो क्या है, एजुकेशनल गेम्स और गेमिफिकेशन के लिए कौन से, तो इस तरह के टूल्स के लिए ना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन, ये तो इसका नाम है ना। क्लास क्राफ्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और डिओलिंगो यूज टू गेम मैकेनिक्स टू मोटिवेट लर्निंग एंड इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब देखिए डिओलिंगो का क्या काम है, तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आपका आया था, स्टेटमेंट का सवाल अभी दिसंबर वाले सेशन में पूछा गया है। तो डिओलिंगो क्या है, ये कन्वीनियंट वे है फॉर यूजर्स टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, है ना, नई लैंग्वेज को सीखने के लिए, इम्प्रूव देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं डिओलिंगो को। ठीक है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे बिगनर हो या एडवांस लर्नर हो, कोई भी इसको यूज़ करता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, और बाकी तो आप देख ही रहे हो क्लास क्राफ्ट, है ना। तो ये हो गया एजुकेशनल गेम्स और गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे उनकी इंटरेक्शन बनी होती है और आप कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी इजी वे में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखिए माइंड मैपिंग टूल्स, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। माइंड मैपिंग टूल्स क्या है, माइंड मैपिंग क्या होती है। माइंड मैपिंग के बारे में मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया ही था कि सेंट्रल थीम के अराउंड ही कई सारे सब टॉपिक्स आप बनाते हो और उनसे संबंधित सारे अपने नोट्स लिखते जाते हो। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग टूल, ये तो होगी माइंड मैपिंग। और इसमें कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ये सारे टूल्स हैं, जिसमें माइंड मिस्टर, एक्स माइंड, माइंड मैनेजर हो गया, गूगल, फ्री माइंड, है ना। गूगल और गूगल में फ़र्क है ना, तो ये COOGLE है। कॉन्सेप्ट, ड्रॉ, माइंड मैप, है ना, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो माइंड मैपिंग टूल क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज़र्स को, है ना, यहाँ पे विजुअली ऑर्गेनाइज, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिप्रेजेंट आइडियाज़ इन हायरार्कियल और नॉन लीनियर फॉर्मेट। मतलब हायरार्की के रूप में भी दे सकते हैं और आपको नॉन लीनियर फॉर्म में भी दे सकते हैं। हायरार्की मतलब कौन सा सबसे अच्छा है, फिर क्या है, फिर क्या है, इस तरह से घटते या बढ़ते क्रम में आपको दिया जा सकता है। हायरार्की का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग टूल है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो आप आगे आपको दिखाए जाएंगे। तो ये माइंड मिस्टर, एक्स माइंड, है ना, जहाँ पर भी माइंड आ रहा है ये सारी चीज़ें ये तो होएंगी। तो इसलिए गूगल के बारे में पूछा गया था, थोड़ा डिफरेंट है ना, तो यहाँ से आपके बाकी सब में देखिए माइंड लगा है ना, तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हो। आप देखिए जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, यहाँ पर ये दिसंबर में क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहे हैं एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है, इसके लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि विद्यार्थियों के हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और इमीडिएट फीडबैक चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे काहूत का और क्विज़ेस का। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला मैच कर रहा है ना, बाकी सारे इसके अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कहूज़ और क्विज़ेस का। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर समझ में आई और आपके नोट्स बन गए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ से जो आपकी तैयारी होगी ना वो आपकी टू द पॉइंट होगी और बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं इसीलिए प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे देती हूँ कि किस समय कौन सा क्वेश्चन आया है। आप देखिए स्टेटमेंट वाले 2 सवाल आए थे, इसमें ये भी आपका दिसंबर के सेशन में आया था। इसमें कह रहा है, जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है एड पजल इज ए टूल यूज फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन। तो एड भी हमने माइंड मैपिंग टूल्स पढ़े, इसमें एड पजल का नाम तो नहीं है ना। ये होता है एड पजल वीडियो कंटेंट बनाने के लिए यूज होता है। और माइंड मिस्टर क्या है, इज ए टूल यूज फॉर क्रिएटिव इंटरैक्टिव वीडियोज इन एजुकेशन। नहीं, ये भी गलत है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके ये वाले स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ये दोनों सही नहीं है ना। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। माइंड मिस्टर तो क्या है, माइंड मैपिंग टूल है ना। ये वाला वीडियो क्रिएटिंग के लिए नहीं होता है, वीडियो क्रिएटिंग के लिए एड पजल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। तो इस तरह से दोनों ही आप जो है ऑप्शन गलत है, असत्य हैं। ठीक है, फॉल्स है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप नोट करते चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी ना तो मैंने आपको पूरे नोट्स के थ्रू जितनी भी प्रेजेंटेशन के थ्रू दे दिया है। बाकी चीज़ें जो थी वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू दे दी हैं, ताकि क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाए कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह पूछे गए। इससे पहले भी मैंने आपको जो वीडियोज़ दी हैं उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ना, तो उनको भी आप देखिएगा।
टीचिंग एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर, रिसर्च के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कैनवा, कैनवा इज ए ऑनलाइन टूल यूज टू प्रिपेयर क्रिएटिव कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन। तो कैनवा क्या था, कंटेंट क्रिएशन के लिए था ना। कैनवा और कैनवस में मैंने आपको अंतर बताया था, तो ये सही है। एड पजल क्या है, ऑनलाइन टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियो, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, है ना, तो दोनों ही आपके ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को याद करते चलिए, तुरंत आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए जो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स आर एसोसिएटेड विद माइंड मैपिंग। मैंने कहा था ना, आपसे पूछा गया है, ये भी देखिए जून वाले क्वेश्चन उसमें शिफ्ट में आया था, तो 2023 में। तो जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चन है ना, इनको जरूर करिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे फिर सवाल आपके आ सकते हैं। तो माइंड मैपिंग में आपने पढ़ा, माइंड मिस्टर पढ़ा था, एक्स माइंड पढ़ा था और सी मैप, है ना। अब देखिए सी मैप आपको अलग नाम मिल गया, है ना, तो वहाँ पर नहीं था। तो इस तरह से यहाँ आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है, एक आर्ट टीचर है, अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की एक क्या है इंटरैक्टिव गैलरी बनाना चाहती है, तो कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होगा, कौन सा टूल उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, पैडलेट का यूज़ करना चाहिए, है ना। पैडलेट जो है आपका, यहाँ पर ये डिजिटल कैनवास की तरह होता है ना, तो यहाँ पर पैडलेट का यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देखिए, तो पैडलेट जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैनवास है, जिससे साझा करना और सहयोग करना आसान होता है ना। तो यहाँ पर वो उसको जो है शेयर भी कर सकती है और बना सकती हैं, ठीक। तो इस तरह से नेक्स्ट आप देखिए, ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुका है ना, यहाँ पर देखिए 2023 में पूछा गया है, फिर आपका इसमें मतलब फरवरी, फिर मार्च, है ना, अलग अलग पूछा गया है। तो इसमें देखिए कौन सा निम्नलिखित में से क्या क्विज, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू डिज़ाइन क्विजेस, कन्वर्सेशन एंड सर्वे। क्विज, कन्वर्सेशन और सर्वे के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित, है ना, तो इसमें कह रहा है गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो गेम बेस्ड आपका क्या है, कहूत होता है ना, तो इसके बारे में हमने पढ़ा ही है, कहूत। नेक्स्ट आप देखिए, क्विजेस को विकसित करने में किस सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू डेवलप क्विज। ये भी देखिए आपका 2023 में ही पूछा गया है। इधर इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, टीचिंग में भी और रिसर्च में भी। तो इसमें देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, कुछ अलग टर्म्स हैं आपको मिलेंगे। किन सॉफ्टवेयर को प्रयुक्त किया जाता है ना क्विजेस को बनाने के लिए, तो लर्निंग पॉड और हॉट पोटैटोज और सॉक्रेटिव, है ना, ये कुछ नए टर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग पॉड क्या है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर पर्सनलाइज लर्निंग, है ना। तो ये जो है आपका हो जाता है लर्निंग पॉड, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का छोटा ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर पर्सनली भी सीखने के लिए वहाँ पे इंगेज हो सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो छोटे छोटे समूह होते हैं और इनके साथ इनके ट्यूटर या गाइड या फैसिलिटेटर इनके साथ होते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग पॉड हो गया, है। हॉट पोटैटोज क्या है, ये सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एजुकेशनल एक्सरसाइजेस, ठीक है। हॉट पोटैटोज क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर टूल है यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एक्सरसाइज, जैसे कि मल्टीपल चॉइस MCQ बनाने हैं, शॉर्ट आंसर बनाने हैं, ठीक है, क्रॉसवर्ड, है ना, मैचिंग और ऑर्डरिंग वाले बनाने हैं, या जम्बल सेंटेंस एक्सरसाइज है। इस तरह के बनाने के लिए हम हॉट पोटैटोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरैक्टिव एजुकेशनल एक्सरसाइजेस को बनाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू क्रिएट इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट। तो इस तरह से ये टीचर के लिए भी अच्छा है सॉफ्टवेयर, जो कि लर्नर्स को एक अच्छा यहाँ पर इंगेजमेंट प्रदान करता है और इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल्स यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। सॉक्रेटिव क्या है ना, तो हॉट पोटैटो समझ में आ गया, ये क्या है, एक्सरसाइजेस बनाने के लिए होगा, जो कि आप जैसे कि आप अगर क्विजेस बनाना चाहते हो, MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद सॉक्रेटिव क्या है, क्लाउड बेस्ड टूल फॉर रियल टाइम क्विजेज एंड असेसमेंट्स, ठीक है। तो रियल टाइम होगा यहाँ पर क्विजेस, मतलब इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सॉक्रेटिव क्या है, यहाँ पर किसी भी इंटरनेट सक्षम डिवाइस का उपयोग करके भाग ले सकते हैं और यहाँ पर क्या होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, तो टीचर को ये समझ में आता है कि लर्नर्स को कितना समझ में आया, ठीक है, फीडबैक के माध्यम से यहाँ पता लग जाता है।
तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, है ना। जब क्लासरूम टीचिंग के दौरान हम इसका पता कर सकते हैं सोक्रेटिव के द्वारा। एंड टू गैदर इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि लर्नर को कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ उसका वीक पॉइंट है, और फिर से हमको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोक्रेटिव के माध्यम से पता लग जाती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 में आया था। इसमें कह रहा है LMS मूडल का फुल फॉर्म क्या है। मूडल, है ना, मूडल का मैंने कहा था आपको। तो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहाँ बहुत इजी इंग्लिश होती है ना, वहाँ पे हिंदी वाली मैं नहीं देती हूँ, है ना। इतनी चीज़ तो आपको आती है और मैं खुद भी हिंदी में ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इतना परेशान मत होइएगा, बस जो मैं चीज़ें आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ उनको आप अपने नोट्स में नोट करिए। मूडल क्या है इसका देखिए फुल फॉर्म नोट करिए, जो भी रेड होता है ना उसको आप नोट कर लिया करिए, ठीक है, जो भी हाईलाइट करके बताया मैंने। तो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स है मतलब कोई भी यूज़ करता है। दैट प्रोवाइड्स एजुकेटर विद अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज हम यहाँ बना सकते हैं LMS के थ्रू, डिलीवर कर सकते हैं कंटेंट को, और स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से फैसिलिटेट इंस्ट्रक्शन एमंग स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, उनकी सहायता होती है, अच्छा कंटेंट डिलीवर करके, एंगेजिंग बढ़ा के, इस तरह से LMS के थ्रू, ठीक है। तो मूडल इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इट ऑफर्स वेरियस फीचर्स एज एज फोरम्स, क्विजेस, असाइनमेंट, ग्रेडिंग टूल्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स टू सपोर्ट ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसके थ्रू हमें यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम हो सकता है, क्विज कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, ग्रेड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे इतनी चीज़ें हम मूडल के थ्रू कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इट इज़ वाइडली यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी शैक्षणिक संस्थान है, कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेटिंग्स है ना, जो भी आपके व्यावसायिक हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर जो गैर लाभकारी, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट की बात नहीं होगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि क्या है, ओपन सोर्स है ना, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट की बात नहीं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका मूडल के बारे में, है ना। तो इतनी चीज़ें हो गई जो से आपको एक ये टॉपिक तैयार हो जाएगा आज की इस वीडियो से। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी वीडियोस भी आप लोग देखिए, उनसे आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने पूरी आपको नोट्स विथ जो है कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझाई हैं विथ PYQs के थ्रू, है ना। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जितने भी नए टर्म्स आ रहे हैं इनको नोट्स अपने बनाते चलिए, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ कि किस तरह से पैटर्न अभी आई, नई चीज़ें क्या आई हैं। मेरी वीडियोज़ में देखिएगा, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।